हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6 जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये की व्याख्या बताने जा रही हूँ। बच्चों, जो एक कविता है जिसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के संग कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान नहीं करते हैं किसी में भेदभाव, ये छोटा है या बड़ा है या अमीर है गरीब है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब कविता है भगवान के डाकिये। अब क्या है इसमें? जिस प्रकार आप जानते हैं ना, हमारे मनुष्यों के डाकिये कौन होते हैं? जिसको हम पोस्टमैन बोलते हैं, जो हमारी चिट्ठियों को इधर से उधर ले जाते हैं। लेकिन जो भगवान के डाकिये होते हैं वो कौन होते हैं? पक्षी और पहाड़। ये क्या करते हैं? भगवान का संदेश एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाते हैं। तो अब कविता का सस्वर वाचन करेंगे हम। सबसे पहले, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो अब जानते हैं बेटा इसकी। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। अर्थात बेटा क्या कहा इसमें कवि ने? पक्षी और बादल ये क्या हैं? भगवान के डाकिये हैं, भगवान का संदेश पहुंचाने वाले हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो क्या करते हैं? एक महादेश मीन्स विशाल देश से दूसरे देश को जाते हैं। मगर क्या कह रहे हैं कवि कि हम तो समझ नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं? मनुष्य तो उनके बातों को या उन पक्षी और बादलों की बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई जो चिट्ठियां होती हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है उन सबकी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे और पानी पहाड़ जो होते हैं वह इनकी बातों को पढ़ लेते हैं कि भगवान ने हमारे लिए ये चीजें भेजी हैं या हमें अभी ये करना है। ये सब बातों को क्या करते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। अब अगली लाइन में कह रहे हैं पंक्तियों में, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात अब इन पंक्तियों में क्या कहा बेटा कवि ने कि हम तो केवल क्या करते हैं कि आंकते हैं, केवल अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या करती है? सुगंध भेजती है। कवि के कहने का यह मतलब है कि क्या करते हैं कि मनुष्य तो केवल क्या कर सकते हैं? आंक सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो पेड़ पौधे जो पानी पहाड़ जो हैं वो क्या करते हैं? ये सब कुछ जानते हैं। दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब क्या करती है ये? जो एक देश की धरती जो है दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से वो क्या करती है? एक देश की सुगंध को दूसरे देश में भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है। और वह सौरभ मीन्स वह सुगंध हवा में तैरते हुए क्या करती है? पक्षियों की पांखों में मीन्स पंखों में क्या करता है? तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जब बेटा क्या होता है, कहीं भाप बनती है, जब हम पानी से ऊपर भाप बन के जाती है और वो क्या करती है? बादलों के माध्यम से, बादल जब बनती हैं तो हवा चलती है। भगवान क्या करते हैं? हवा के माध्यम से उन बादलों को दूसरे देश में भेजते हैं और दूसरे देश में क्या होता है? वही भाप जो है
वहाँ पानी बनकर गिरता है, अर्थात वहाँ वर्षा बनकर गिर जाती है। बच्चों, हमने इस कविता से सीखा कि हमें भी पक्षी और बादलों की तरह क्या करना चाहिए, अपने पराये का भेद छोड़कर मानवता के लिए क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा है या ये तेरा है, इस पर विचार न करके जो है सभी मनुष्यों को एक समान समझकर उसमें कार्य करना चाहिए। तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।